हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में कुछ अपडेट छोड़ दिए थे, उसको आज हम पूरा करने जा रहे हैं, जिसमें से हम भूमिका और परिस्थिति के बारे में चर्चा करना रह गया था। आज हम भूमिका को देखेंगे, फिर मर्टन के द्वारा दी गई अवधारणाओं को और परिस्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। भूमिका भूमिका क्या होती है? इससे पहले हम परिस्थिति को देखते हैं। परिस्थिति व्यक्ति को समाज में प्राप्त एक समाज विशेष में व्यक्ति को प्राप्त स्थान होता है, उसे हम किसी व्यक्ति की परिस्थिति बोलते हैं और उससे जुड़े हुए कार्य को हम भूमिका कहेंगे। रुग्ण भूमिका की चर्चा सबसे पहले एल.जे. एंडरसन ने की, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या पार्सन्स के द्वारा की गई है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो इस स्थिति में व्यक्ति की जो भूमिका ग्रहण करता है उसे सिक्रोल कहा जाता है। यानी जो बीमार व्यक्ति होता है उसको सिक्रोल बोलते हैं। वो समाज के लिए एक तरह से विक्टिम का कार्य करता है, समाज में कार्य नहीं कर पाता, इस प्रकार देखा गया। भूमिका बांधा की चर्चा किर्क ने की है। जैसे कि भूमिका संपन्न करने में व्यवधान डालते हैं, उसे भूमिका बांधा कहते हैं। वहीं भूमिका वंचना की चर्चा जीन पियाजे द्वारा की गई है। इसमें जब व्यक्ति एक परिस्थिति का परित्याग कर दूसरी परिस्थिति का धारण करता है तो पहली परिस्थिति से संबंधित भूमिका को उसे त्यागना पड़ता है, उसे भूमिका वंचना कहते हैं। कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी परिस्थिति को धारण कर रहा है। जैसे कि एक लड़की होती है, वो अपने माँ बाप के घर में रहती है उसकी पुत्री बनकर, लेकिन वह अपनी एक परिस्थिति को त्याग कर दूसरी किसी की पत्नी बनने जा रही होती है तो दूसरी परिस्थिति को धारण करती है, तो पहली परिस्थिति को छोड़नी पड़ती है। इसको बोलते हैं भूमिका वंचना। जब एक परिस्थिति को त्यागना और दूसरी को ग्रहण करने के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं भूमिका संक्रमण। इसकी अवधारणा दुर्खिम ने दी थी। भूमिका दूरी, इसकी अवधारणा गोफमैन ने दी है। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति जब अपनी भूमिका को करते करते ऊब जाता है या उसमें इंटरेस्ट नहीं लेने लगता तो उसको बोलते हैं भूमिका दूरी। वो अपनी भूमिका से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाता है, यानी कुछ टाइम के लिए आराम करने चला जाता है, अपने काम से ऊब जाता है तो आराम करने चला जाता है। वहीं असफल भूमिका की अवधारणा किम्बाल यंग ने दी है। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति को जो परिस्थिति मिली होती है उसके अनुरूप भूमिका निभाने की असफल भूमिका कहेंगे। भूमिका संघर्ष की अवधारणा पार्सन्स ने दी। इसके प्रतिपादक पार्सन्स हैं। उन्होंने बताया कि जब दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी पड़े, यानी दो भिन्न परिस्थिति होती है इंसान की, जब उसकी भूमिका एक साथ निभानी पड़े तो उसमें संघर्ष पैदा हो जाता है। जैसे कि एक जज का बेटा अगर चोर निकले तो वो उसकी सुनवाई कैसे करेगा? उसके बीच में संघर्ष हो जाएगा कि वो अपनी भावनाओं के प्रति ज़्यादा ध्यान दे या अपने काम के प्रति। इस प्रकार भूमिका संघर्ष की अवधारणा प्रतिपादित की। भूमिका तनाव, विलियम जे गुडे। जब कोई कर्ता को भूमिका पूरा करने में कठिनाई या दबाव स्थिति तनाव उत्पन्न हो तो उसको बोलते हैं भूमिका तनाव। भूमिका ग्रहण का अवधारणा मिड ने दी। इनके अनुसार कोई भूमिका को सीखना, भूमिका ग्रहण करना। वहीं भूमिका पालन की अवधारणा सार्जेंट ने दी। समाज में अपेक्षा के अनुरूप भूमिका निभाना, भूमिका पालन करना कहेंगे। अभिनय भूमिका काउट ने दी। इसके अनुसार किसी अन्य पात्रों की भूमिका का अभिनय करना ही अभिनय भूमिका कहेंगे, यानी किसी कैरेक्टर का रोल प्ले करना भूमिका अभिनय भूमिका कहेंगे। वहीं अग्रमंच और पश्चिमंच की अवधारणा गोफमैन ने दी। इनके अनुसार जब किसी व्यक्ति के सामने हम मिलते हैं तो हम कुछ अपने हाव भाव, तौर तरीके आदि को बदल देते हैं। वहीं उसके जाने के बाद हमारी व्यवहार में कुछ चेंज आता है। जैसे कि हम कोई हमारे घर गेस्ट आया तो हम उसके सामने घर जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, उनके सामने नमस्ते करेंगे, उनके सामने अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, लेकिन उनके जाने के बाद हम घर में जैसे रहते हैं वैसे नॉर्मली बिहेव करेंगे।
इस प्रकार कई लोग होते हैं जो सामने से तो मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। उसमें भी अग्रमंच और पश्चमंच की भूमिका अपने को देखने मिली कि लोग जब मिलते हैं तो उनका कुछ व्यवहार कुछ अलग होता है, लेकिन लोगों से ना मिलने के बाद उनका व्यवहार कुछ अलग हो जाता है। बढ़ती भूमिका की अवधारणा हॉफमैन ने दी। भूमिका प्रत्याशा की अवधारणा न्यूकॉम्ब ने दी। इनके अनुसार समाज में व्यक्ति जिस प्रकार की भूमिकाओं को निर्वाह करने की अपेक्षा की जाती है, जिस प्रकार की अपेक्षाएं होती है व्यक्ति की, उस प्रकार की उसे भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। इसे न्यूकॉम्ब ने दिया, लेकिन लेवियंस ने इसको भूमिका आग्रह की संज्ञा दी है। निर्धारित भूमिका की अवधारणा न्यूकॉम्ब ने दी, यानी भूमिका जो सांस्कृतिक मानदंडों द्वारा परिभाषित है, सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार भूमिका निभाई जाती है, उसे निर्धारित भूमिका कहेंगे। आदर्श मुख्य भूमिका की अवधारणा E.T. हिलर ने दी। उनके अनुसार समाज में एक व्यक्ति अपनी भूमिका कोई विशेष परिस्थिति के अनुसार मिली हुई भूमिका को निभाने में अधिक रुचि रखता है। उसके लिए वो बहुत रुचि के साथ निभाता है, उसको बोलते हैं मुख्य भूमिका। उसके अनुसार इसको जाना जाता है। आदर्श भूमिका की अवधारणा मर्टन ने दी, वही भूमिका आदर्श की अवधारणा वीलस्टेड ने दी है। ध्रुवीय परिस्थिति की और एक ध्रुवीय परिस्थिति होती है जो परिस्थिति जोड़े में होती है, जैसे पति पत्नी, राजा रानी आदि जोड़े में होती है परिस्थिति, उनको बोलते हैं ध्रुवीय परिस्थिति। परिस्थिति तुलना, जब कोई दो व्यक्तियों की परिस्थितियों की तुलना की जाए तो उन्हें परिस्थिति तुलना कहते हैं। जैसे दो छात्रों की तुलना करना, भाई बहनों की तुलना करना, कौन ज़्यादा पढ़ाई में होशियार है, कौन कमज़ोर है। भूमिका प्रवणता, किसी विशिष्ट भूमिका के प्रति अन्य भूमिकाओं की अपेक्षा अधिक लगाव और रुचि ही भूमिका प्रवणता कहते हैं। यानी किसी से ज़्यादा लगाव होना, किसी भूमिका से ज़्यादा लगाव होना, किसी को अपनी भूमिका के साथ ज़्यादा लगाव होता है, उसको बोलता है भूमिका प्रवणता। वहीं भूमिका पूरक, जब एक भूमिका दूसरी भूमिका की पूरक हो, यानी एक के अभाव में दूसरी की भूमिका पूरी न होती हो, दोनों की परिस्थिति किसी न एक के अभाव में दूसरे की भूमिका पूरी नहीं होती हो। जैसे अध्यापक और छात्र, अगर छात्र अध्यापक नहीं होंगे तो छात्र कैसे पढ़ेंगे, अगर छात्र नहीं होंगे तो अध्यापक कौन कहेगा उनको। इस प्रकार दोनों की भूमिका जुड़ी होती है। व्यक्तिगत भूमिका लेवियंस ने दी थी। कोई किसी व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार उसको भूमिका दी जाती है। भूमिका व्यवहार का अनुसार है कि व्यवहार का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी व्यवहार के अनुसार भूमिका निभाता है। हर किसी की अगर परिस्थिति सेम है लेकिन उसके निभाने के तरीके अलग अलग होते हैं, ये न्यूकॉम्ब ने बताया। भूमिका संकुल, जब एक परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिका, एक ही परिस्थिति से जुड़ी हुई कई भूमिका, उसके भूमिका संकुल कहेंगे, मर्टन ने दिए थे। वहीं आगे हम परिस्थिति की बात करें तो परिस्थिति किसी समाज विशेष में व्यक्ति को मिला विशेष पद, उस व्यक्ति की परिस्थिति कहेंगे। परिस्थिति का तात्पर्य पद से है, उसके साथ उसकी प्रतिष्ठा, सम्मान आदि भी जुड़े होते हैं। मुख्य परिस्थिति E.T. हिलर ने दी थी। उसका तात्पर्य था कि एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियों मिलती है, लेकिन कोई व्यक्ति जब उसे सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति से जाना जाता है तो उसे मुख्य परिस्थिति कहेंगे। परिस्थिति संघर्ष, जब दो परिस्थितियों में संघर्ष उत्पन्न होता है तो उसे परिस्थिति संघर्ष कहेंगे। इसका तात्पर्य कि जब कोई दो परिस्थिति ऐसी मिल जाए जिसको भूमिका निभाने में उस परेशानी और समस्या अनुभव हो, उसे परिस्थिति संघर्ष कहेंगे। जैसे मानदंडों के अनुसार एक दूसरे से भिन्न हो, जैसे जज और उसका लड़का चोर, इस प्रकार की भूमिका परिस्थिति संघर्ष दिखेगा। सामाजिक परिस्थिति, संपूर्ण परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों का योग बनता है, एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में सामाजिक परिस्थितियों का योग बनता है, उसे सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। जैसे कि वह डॉक्टर हो सकता है, किसी के पिता हो सकता है, किसी खेल क्लब का खिलाड़ी हो सकता है, या किसी क्लब का सदस्य हो सकता है। इस प्रकार बहुत सारी भूमिका मिलाकर सामाजिक परिस्थिति कहेंगे। परिस्थिति कुंठा,
जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति निभाने में कुंठा का अनुभव करे तो उसे परिस्थिति कुंठा कहेंगे। ये अल्बर्ट कोहे ने दिया था। परिस्थिति विशेष मैक्स वेबर ने दिया था कि एक व्यक्ति को विशेष परिस्थिति मिलना। परिस्थिति प्रतिष्ठा, जब परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ जाती है तो उसे परिस्थिति प्रतिष्ठा कहेंगे। इसको वार्नर ने दिया था। परिस्थिति क्रिस्टलीकरण, इसको गेराल्ड लेंसी ने दिया था। अनेक परिस्थिति होती है इसमें। वहीं प्रकट अप्रकट फ्राइड ने दिया था। परिस्थिति अस्थिरता, व्यक्ति की परिस्थिति बदलते रहना, एक के बाद एक परिस्थिति को ग्रहण करना जिस पर परिस्थिति में कंसिस्टेंसी नहीं आए, उसको मेटा स्पेंसर ने परिस्थिति अस्थिरता कहा है। परिस्थिति संबंध वीस्टर ने दिया था। कई परिस्थिति आपस में संबंधित होती है, जैसे पति पत्नी, अध्यापक छात्र आदि परिस्थिति संबंध। परिस्थिति पुंज और प्रतिमान, एक समाज में एक व्यक्ति कई परिस्थिति धारण करता है। इसे परिस्थिति पुंज कहेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति डॉक्टर, पिता, पुत्र, क्लब का सदस्य आदि हो सकता है। परिस्थिति क्रम, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थिति धारण करता है, उसे परिस्थिति क्रम कहेंगे। कि एक व्यक्ति पहले किसी का पुत्र होता है, फिर किसी का छात्र हो सकता है, फिर किसी का पति, फिर किसी के उसकी परिस्थिति चेंज होने के बाद किसी की बॉस हो सकता है, किसी का सर हो सकता है, किसी क्लब का सदस्य हो सकता है। इसलिए परिस्थिति क्रम मर्टन दिया था। श्रेणी का तात्पर्य कि समाज में पाए जाने वाले समान प्रतिष्ठा वाले पद की समग्रता को श्रेणी कहेंगे। जब कोई व्यक्ति एक ही समान पद धारण करें तो उन सबको एक श्रेणी में लेते हैं। परिस्थिति स्थिति परक, जब कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए धारण करता है, जैसे कि हम कहीं सफ़र करने जा रहे हैं तो हम एक यात्री की भूमिका निभाएंगे, यात्री की परिस्थिति होगी, तो ये एक विशेष परिस्थिति संबंध होने पर ही सक्रिय होती है। जब हम यात्रा खत्म हो जाएगी तो हमारी परिस्थिति बदल जाएगी। परिस्थिति अंतर्वर्ती एक सेतु का कार्य करती है। इसमें बताया गया है कि जो पूर्णतः दो परिस्थितियों को एक सेतु के रूप में कार्य करती है, अंतर्वर्ती परिस्थिति कहते हैं। जैसे कि सगाई हो जाने पर विवाहिता और अविवाहिता के मध्य की स्थिति को अंतर्वर्ती परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति समुद्रणता किंग्सले डेविस ने दिए थे। वहीं किंग्सले डेविस ने 3 प्रकार की अवधारणाओं की बात की है, जिसमें से ऑफिस एक अर्जित परिस्थिति है जब विशिष्ट सामाजिक संस्थाओं, समितियों, संगठनों से होता है, एक क्षेत्र तक सीमित होती है। परिस्थिति के लिए ऑफिस शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे राष्ट्रपति, डीएम, सीएम या किसी ऑफिस का सदस्य। इस प्रकार ऑफिस को एक अर्जित परिस्थिति मानेंगे। स्थिति संकुल स्टेशन, अनेक परिस्थिति होती हैं, एक व्यक्ति को प्राप्त विभिन्न परिस्थिति ऑफिसों का योग संकुल या स्टेशन कहेंगे। दूसरे शब्दों में स्थिति संकुल अनेक परिस्थितियों से ऑफिसों का गुच्छा है। स्तर किसको कहेंगे? स्तर का संबंध एक प्रकार की स्थितियों संकुल को प्राप्त करने वाले विभिन्न लोगों के अर्थात एक प्रकार की स्थिति संकुल को धारण करने वाले सभी व्यक्ति मिलकर एक स्तर का निर्माण करते हैं। यही स्थिरीकरण है। जैसे कि हर किसी की अलग प्रायोरिटी होती है, जैसे कि अध्यापक, फिर प्रिंसिपल आ गए। तो कई मीटिंगों में देखा गया है कि प्रिंसिपल एक साथ बैठते हैं। अध्यापकों की अलग कैटेगरी होती है, एक स्तर का निर्माण करते हैं। इसमें हायरार्की होती है, जैसे कि डीएम, सीएम और आईएएस, इस प्रकार की। ऐसे पुलिस कर्मचारियों में भी अलग अलग पोस्टें होती है, उसमें एक स्तर का निर्माण करती है, हायरार्की होती है। उनको आगे पदोन्नति मिलती जाती है, लेकिन हायरार्की के द्वारा एक स्तर का निर्माण करते हैं। वहीं परिस्थिति और भूमिका के बीच में अंतर को देखें तो दोनों एक दूसरे से संबंधित होती है। परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से संबंधित होती है, लेकिन इनको पृथक होती है। जैसे कि दोनों में अंतर ये कि दोनों पृथक है। परिस्थिति उसको पद को कहेंगे, भूमिका उसको कार्य को कहेंगे। समान परिस्थिति होने पर भी व्यक्तियों की भूमिका निभाने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति की उनके व्यवहार और विचारों के अनुसार अलग अलग कार्य होंगे। एक अध्यापक डांट के पढ़ाता है और एक अध्यापक बच्चों को मोटिवेशन करके पढ़ाता है, तो उनके सक्सेस रेट और उनके पढ़ाने के तरीके, उनके बच्चों के साथ लगाव आदि के बारे में भी भूमिका एक, हालांकि परिस्थिति अध्यापक की है, लेकिन भूमिका निभाने के तरीके अलग अलग हैं। बिना भूमिका के परिस्थिति धारण करना, जैसे कि एक व्यक्ति अपने आप को राजा समझ ले, उसको भूमिका मिली नहीं है लेकिन वो अपने आप को राजा समझता है,
हालांकि कई सरफिरे समझते हैं अपने आप को राजा, पर बिना भूमिका के परिस्थिति धारण करना। भूमिका के बिना परिस्थिति हो सकती है, भूमिका के बिना परिस्थिति हो सकती है। जैसे सफ़ेद पोश कर्मचारी, यानी जो भ्रष्टाचार में, करप्शन में लिप्त होते हैं, उनके पास परिस्थिति, वो भूमिका दिखाना नहीं चाहते, लेकिन वो कार्य करते हैं ऐसे हैं कि उनके अंदर से लोगों को पता होता है कि ये करप्शन करते हैं। उनको भूमिका के बिना परिस्थिति, हालांकि वो इंटरनली भूमिका को निभाता है, लेकिन उनको परिस्थिति मिल जाती है, बिना परिस्थिति हो सकती है। इस प्रकार देखा गया। थैंक यू। आगे भी मर्टन के, कल एक मर्टन की अवधारणा रह गई थी, आज उनमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं। भूमिका, प्रतिमान और समुच्चय। एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं के समुच्चय को भूमिका प्रतिमान कहेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति को एक परिस्थिति मिली हुई होती है, उससे जुड़ी हुई विभिन्न भूमिकाएं। जैसे कि एक व्यक्ति अध्यापक है, तो उसके अध्यापकों के, उसके मित्र अध्यापकों के साथ उसके अलग संबंध होंगे, छात्रों के साथ उसके अलग संबंध होंगे, और अभिभावकों के साथ उसके अलग संबंध होंगे। यानी एक परिस्थिति से जुड़ी हुई बहुत सारी भूमिकाएं। वहीं बहुविध भूमिका, विविध भूमिकाओं का संबंध विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाओं से नहीं, बल्कि अनेक परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाओं से है। कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थिति धारण करता है, उससे जुड़ी हुई भूमिकाएं। जैसे कि शिक्षक, माँ, पत्नी, अलग अलग परिस्थिति है, उसकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। भूमिका अन्योन्य पारस्परिकता। अधिकांश भूमिका पारस्परिक होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे छात्र, अध्यापक, पति पत्नी। भूमिका स्ववर्ती, जब कोई व्यक्ति विशेष भूमिकाओं निर्वाह करने में अधिक रुचि रखता है, अपने कोई चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो उसको भूमिका स्ववर्ती कहते हैं। भूमिका संकलन, अगर कोई दो व्यक्ति ऐसी भूमिका का निभाता है जिसको एक भूमिका दूसरी भूमिका की जिम्मेदारी का अनुपालन करती है या उसे प्रेरित करती है, तो भूमिका संकलन कहते हैं। जैसे कि एक पिता है, वो अपनी आर्थिक बच्चों की परवरिश के लिए आर्थिक क्रिया करता है, तो एक भूमिका निभा रहा है, दूसरी दो भूमिका निभा रहा है, एक पिता की और एक बाहर जाके अर्जित ऑफिस की। इस प्रकार अगर एक व्यक्ति दो ऐसी भूमिका को निभाता है जो एक दूसरे की जिम्मेदारी का पूर्ण करती है, जैसे कि वो आर्थिक क्रिया करके बच्चों के लिए अब धन अर्जन करेगा, जिससे बच्चों का लालन पालन होगा। इस प्रकार दो भूमिकाएं निभाएगा, तो एक भूमिका दूसरी भूमिका की जिम्मेदारी का अनुपालन करने के लिए प्रेरित करती है, उसे भूमिका संकलन कहते हैं। ये भूमिका संघर्ष से डिफरेंस है। इस प्रकार मर्टन की कई अवधारणाएं और भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच।